नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जिसमें हम पूरे जीके को डिटेल में टॉपिक वाइज सभी तथ्यों के साथ यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपके जीके को कहानी की तरह पढ़ते हुए चलते हैं, चीज़ों को लिंक करते हुए चलते हैं और सभी तथ्यों को एक साथ कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपको जीके को समझने में आसानी होती है और आपको अपने आप चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती हैं, रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। मध्यकालीन इतिहास को हम देख रहे थे और आज मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहमनी साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। कहानी के तौर पे बात करेंगे, कहानी की तरह इससे पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर जाएंगे। आज के वीडियो में बहमनी साम्राज्य के जो प्रमुख राजा हुए, जिसमें आपका हसन गंगू हुआ, ताजुद्दीन फिरोज हुआ, महमूद गवाह हुआ, बहमनी प्रशासन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद किस तरीके से बहमनी साम्राज्य 5 वंशों में टूटा, उसको भी यहीं पे कवर कर जाएंगे। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि बरार में कौन सा वंश स्थापित हुआ, गोलकुंडा में कौन सा हुआ, तो उसको भी हम यहां पर डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने मध्यकाल की शुरुआत के बारे में बात करी थी, गौरी और गजनवी के आक्रमणों को देखा, पूरी दिल्ली सल्तनत के एक एक वंश को हमने डिटेल में कवर किया, फिर हम दक्षिण भारत की तरफ आए और लास्ट वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य को डिटेल में देखा। आज हम बहमनी साम्राज्य को यहां पर देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारी जीके की प्रैक्टिस क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन साथ में जो आपकी टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस हैं उनको भी कवर करते रहेंगे, ताकि आपका जीके और मजबूत हो जाए, कॉन्सेप्ट जो आपके हैं वो और ज़्यादा बिल्डअप हो जाएं। जल्द आपको आधुनिक भारत की क्लासेस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी और हम कोशिश करेंगे भूगोल की क्लासेस को भी दोबारा से जल्दी शुरू कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई। तो पहले घटनाक्रम को देखते हैं, फिर आएंगे मुख्य तथ्यों की तरफ। स्थापना का घटनाक्रम देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के अधिकांश भाग पर अधिकार कर दिया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। पेपर में आया भी है कि बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना हुई तब दिल्ली का सुल्तान कौन था, विजयनगर जब बना तब दिल्ली का सुल्तान कौन था। दोनों ही अवस्थाओं में मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, इनके प्रशासन के लिए तुगलक ने अमीरान ए सदन नामक अधिकारी की नियुक्ति करी और ये जो अमीरान ए सदन होता था, इसको सादी भी कहा जाता था। ठीक है, तो दक्षिण में इसने अधिकार किया और यहाँ के प्रशासन के लिए इसने इस पद के अधिकारी को नियुक्त कर दिया। ये जो अधिकारी होते थे, ये जो सादी होते थे, ये राजस्व वसूलने का काम करते थे और एक अपने पास सैनिक टुकड़ियों को भी रखते थे, उनके प्रधान को भी सादी बोला जाता था। जब तुगलक के विरुद्ध विद्रोह होने शुरू हुए तो इन अमीरों ने भी इसका लाभ उठाया और यहां पर विद्रोह कर दिया। जो ये सारे सादी थे, इन्होंने भी यहां पर विद्रोह कर दिया और अब एंट्री होगी आपके जो बहमनी का साम्राज्य है, हसन गंगू। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं, किसके काल में हुआ, किनको नियुक्त किया, सादी कौन होते थे, इस तरीके से। ठीक है, अब इन अमीरों ने क्या किया, ये जो अमीर थे जिनको सादी कहा जाता था, इन्होंने अपना नेता इस्माइल शाह को चुन लिया। इसी इस्माइल शाह ने अमीरों का जो ये पूरा ग्रुप था, सादियों का जो ये पूरा ग्रुप था, इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य था जिसका नाम था हसन गंगू। इस हसन गंगू को अमीर उल उमरा, ये बहमनी साम्राज्य में सेना नायक होता था। इस हसन गंगू को इसने अमीर उल उमरा के पद पर नियुक्त किया और इसे जफर खान की उपाधि दे दी। बाद में यही हसन गंगू, यही जफर खान आपकी बहमनी साम्राज्य की स्थापना करेगा। जो ये हसन गंगू था, जिसको इस्माइल शाह ने अपना सेनानायक नियुक्त कर दिया, धीरे धीरे ये शक्तिशाली होने लगा और इसने गुलबर्गा पर अधिकार कर दिया और 1347 में इसी जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से नए बहमनी राजवंश की स्थापना कर दी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आता है, हसन गंगू का नाम बताइए जिस नाम से ये गद्दी पर बैठा। तो ये गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। कई बार इसका वास्तविक नाम पूछ लेगा, तो इसका वास्तविक नाम क्या था, हसन गंगू। हसन गंगू को सेनानायक किसने नियुक्त किया था, इस्माइल शाह।
इस्माइल शाह कौन था? अमीरों का नेता था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। एक और चीज, इसी का नाम जफर खान भी है, ये भी ध्यान रखना। ये उपाधि इसे इस्माइल शाह ने दी थी। तो ये इसका बेसिक था, इंट्रो था कि कैसे आपका बहमनी साम्राज्य स्थापित होता है। हसन गंगू कहां से आया, इसके क्या क्या नाम है, हमने उनको देखा। अब चलिए बहमनी साम्राज्य से जुड़े तथ्यों की तरफ। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, सारे नोट्स यहां पर कवर्ड हैं, अलग अलग बुक्स के आपको नोट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। एक और चीज, हसन गंगू ने गुलबर्गा पर अधिकार किया था। क्वेश्चन आता है बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां थी? राजधानी गुलबर्गा ही थी। ठीक है, चलिए अब तथ्यों की बात करेंगे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब होती है? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में होती है। इसका संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। 1347 से लेकर 1358 तक यह शासन करता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था हसन गंगू। ठीक है, उपाधियां इसकी कौन कौन सी उपाधि थी? अमीर उल उमरा यानी कि सेनानायक, और साथ में जफर खान की उपाधि भी इसको दी गई थी। तत्कालीन दिल्ली सुल्तान कौन था? जब इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी तब दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। इसकी राजधानी कहां थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा में थी, और बहमनी साम्राज्य की जो राजभाषा थी ये मराठी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। राजधानी, इसकी राजभाषा, उपाधियां, मूल नाम, बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये आते हैं। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया कि हसन गंगू आया कहां से। ठीक है, इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। गुलबर्गा को इसने एहसानाबाद नाम दिया था। इस क्वेश्चन को भी याद करना, क्योंकि हम आगे देखेंगे एक शासक राजधानी परिवर्तित करता है और फिर उसका नाम कुछ और रखता है। तो गुलबर्गा का नाम इसने क्या रखा था? एहसानाबाद रखा था। जो आपका अलाउद्दीन बहमन शाह था, इसने पूरे बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। किसने बांटा था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जो इस वंश का संस्थापक था। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को तरफ कहते थे, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, और जो प्रांतों के गवर्नर होते थे उनको तरफदार कहते थे, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसने अपने पूरे साम्राज्य को 4 प्रांतों में, 4 प्रांत कौन कौन से थे? एक था आपका दौलताबाद, एक था बरार, बीदर और गुलबर्गा। इन 4 प्रांतों में इसने इनको बांटा था। इन चारों प्रांतों में, इन चारों तरफों में कौन सबसे ज्यादा फेमस था? वो था आपका गुलबर्गा, और एक फेमस जगह आपका बीजापुर। बीजापुर इसी गुलबर्गा प्रांत में पड़ता था। ठीक है, तो 4 प्रांतों में इसने पूरे बहमनी साम्राज्य को बांटा। इसकी मृत्यु कब होती है? इसकी मृत्यु 1358 में हो जाती है। तो 1347 से लेकर 1358 तक बहमनी साम्राज्य का संस्थापक शासन करता है। ठीक है, अब चलेंगे दूसरे प्रमुख राजा की तरफ। इससे रिलेटेड सारे तथ्यों को हमने देखा। संस्थापक था, नाम, उपाधि, राजभाषा, राजधानी, इसके अलावा प्रांतों को कितने भागों में बांटा, वो सब हमने देखा। इसका पुत्र था मोहम्मद शाह प्रथम। 1358 से लेकर 1378 तक ये गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह प्रथम हसन गंगू का पुत्र था। इसने तेलंगाना के राज सिंहासन तख्त ए फिरोज को छीन लिया था। तो बहमनी शासक का नाम बताएं जिसने तेलंगाना के जो राज सिंहासन है तख्त ए फिरोज, इसको छीना था। वो कौन है? मोहम्मद शाह प्रथम। पहली बार बारूद का उपयोग इसी के काल में हुआ था। अब देखिए, लास्ट वीडियो में जब हमने विजयनगर के बारे में बात करी थी, हमने वहां पर देखा था कि पहली बार बारूद का इस्तेमाल बुक्का ने किया। अब यहां पर दिया गया है कि पहली बार बारूद का इस्तेमाल मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा बुक्का के विरुद्ध किया गया। तो अलग अलग स्रोतों में आपको दोनों जानकारियां मिलती हैं, आपको दोनों बातें याद करनी है। ज्यादातर बुक्स में आपको यही मिलता है कि मोहम्मद शाह प्रथम ने पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया था बुक्का के विरुद्ध। तो इस पॉइंट को आपने पहले रेफरेंस देना है, और अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको बुक्का के द्वारा इस्तेमाल किया गया बारूद, इसको ध्यान रखना है। इसका मंत्री था सैफुद्दीन गौरी, काफी फेमस व्यक्ति था सैफुद्दीन गौरी, और जो प्रशासन था वो प्रशासनिक अधिकारी यही था। गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था। तो बहमनी प्रशासन की बात करेंगे, कौन व्यक्ति क्या होता था? 8 मंत्री होते थे। किसने बनाए थे इनको? गौरी ने। गौरी कौन था? मोहम्मद शाह प्रथम का मंत्री था। एक होता था वकील ए सल्तनत, ये दिल्ली के मलिक नायाब के समान होता था। वकील ए कुल ये मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था।
अमीर ए जुमला ये अर्थ विभाग यानी अर्थव्यवस्था विभाग का आपका अध्यक्ष होता था। वजीर ए अशरफ ये विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था, यानी गृह मंत्री और विदेश मंत्री यही होता था। नाजीर की बात करें, ये भी अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा की बात करें तो वकील ए सल्तनत का सहायक होता था। पेशवा बहमनी साम्राज्य में जो ये वकील ए सल्तनत है इसका सहायक होता था। कोतवाल यह नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, सदरे जहां। सदरे जहां एक प्रकार का न्याय विभाग था, धर्म विभाग, दान विभाग, इसके अध्यक्ष को कहा जाता था सदरे जहां। तो सदरे जहां आपके धर्म न्याय से जुड़ा हुआ विभाग था। ठीक है, सेना नायक को क्या कहते थे बहमनी साम्राज्य में, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, अमीर उल उमरा इनको बोला जाता था। एक और इंपॉर्टेंट एक टुकड़ी होती थी सेना की, एक विशेष दल होता था जिसको साख ए खेल कहा जाता था। यह दल सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, साख ए खेल क्या था? एक विशेष दल था जो सुल्तान की महल की और उनके दरबार की सुरक्षा करता था। तो ये इनका कुछ प्रशासन, कुछ मंत्री जो इनसे रिलेटेड थे। अब इसके बाद आता है तीसरा इंपॉर्टेंट राजा, ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज इस वंश का सबसे विद्वान सुल्तान था। ताजुद्दीन फिरोज बहमनी वंश का है। 1397 से लेकर 1422 तक यह शासन करता है। बहमनी वंश का सबसे विद्वान सुल्तान कौन था? ताजुद्दीन फिरोज। इसको लेकर भी कई सारे क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे। प्रसिद्ध विदेशी विद्वानों को दक्षिण में बसने के लिए किसने प्रेरित किया? ताजुद्दीन फिरोज ने प्रेरित किया। इसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की स्थापना करी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद किसने बसाया, और पहला ऑप्शन दे देता है फिरोज शाह तुगलक। आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे नगरों की स्थापना करी थी। एग्जाम में अगर आपने ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा है तो आप सीधा फिरोज शाह तुगलक को टिक कर देते हैं। जो ये फिरोजाबाद है इसे ताजुद्दीन फिरोज जो कि बहमनी शासक है इसने बसाया था। ठीक है, दौलताबाद के पास इसने एक वैधशाला भी बनाई। इसने अपने प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित भी किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को शामिल करने वाला बहमनी सुल्तान कौन था? आप कहेंगे ताजुद्दीन फिरोज। इसके समय के प्रमुख बंदरगाह होते थे चौल और दाभोल। ये इसके समय के फेमस बंदरगाह थे। तो ये था बहमनी साम्राज्य का तीसरा प्रमुख शासक। ठीक है, पहले हमने हसन गंगू के बारे में देखा, फिर हमने मोहम्मद शाह प्रथम देखा, उसके काल के सारे तथ्यों को देखा। अब हमने ताजुद्दीन फिरोज को कवर किया। इसके बाद आता है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम की बात करें, इसने राजधानी को गुलबर्गा से हटाकर बीदर को बना दिया और बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। तो क्वेश्चन आता है बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां थी? आप कहते हैं गुलबर्गा। गुलबर्गा से बीदर कौन लेकर गया? तब आप कहेंगे शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, और इसने बीदर का नया नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद रखा। जो ये शहाबुद्दीन अहमद प्रथम है इसे इतिहास में अहमद शाह वली या संत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इसका काल था, इसका जो टाइम पीरियड था वो न्याय के लिए, धर्मनिष्ठा के लिए ज्यादा फेमस था। तो क्वेश्चन आएगा किस बहमनी शासक को अहमद शाह वली या अहमद शाह संत कहते हैं? तो शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। इसके बाद आता है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। 1436 से लेकर 1458 तक ये शासन करता है। इसके काल का एक ही इंपॉर्टेंट काम है ईरान निवासी महमूद गवाह का उत्कर्ष। देखिए महमूद गवाह था कौन? महमूद गवाह बहमनी साम्राज्य में प्रधानमंत्री के पद पे काम करता था, और इसी के टाइम पीरियड में जब ये प्रधानमंत्री के पद पे रहा बहमनी साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था, अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था। तो बहमनी साम्राज्य से जुड़ा हुआ एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है महमूद गवाह। ठीक है, तो इसका उदय किसके काल में हुआ? इसका उत्कर्ष हुआ अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के काल में। ठीक है, इसे आपने याद करना है, पूछा जा सकता है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आगे हम गवाह के बारे में और डिटेल में देखेंगे। इसके बाद राजा बनता है हुमायूं। मुगल वंश का हुमायूं नहीं है, बहमनी साम्राज्य का हुमायूं है। इसने 1458 से लेकर 1461 तक यहां पर शासन किया। हुमायूं के शासन को
क्रूरता के लिए जाना जाता है। जो बहमनी शासक था हुमायूं, इसके काल को क्रूरता के लिए जाना जाता है, इसीलिए हुमायूं को जालिम और दक्कन का नीरो कहा जाता है। क्वेश्चन आता है किस बहमनी शासक को जालिम कहते हैं, किस बहमनी शासक को दक्कन का नीरो कहते हैं? वो कौन है? हुमायूं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हुमायूं को लेकर याद करेंगे। इसने महमूद गवां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। उत्कर्ष इसका पहले ही हो चुका था, अब हुमायूं के काल में हुमायूं ने इसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। हुमायूं को लेकर सिर्फ यही वाला क्वेश्चन आता है कि जालिम सुल्तान किसको कहा जाता है? हुमायूं को कहते हैं। अब हम महमूद गवां के बारे में बात करते हैं। यह ईरानी मूल का था। शुरुआत में यह व्यापार के लिए बहमनी साम्राज्य में आता है। तो यह कहां का था? ईरानी था और एक व्यापारी था। बहमन सुल्तानों में जो हुमायूं था, जिसके बारे में अभी हमने देखा, उसका एक बेटा था निजामुद्दीन अहमद। यह काफी छोटा था जब इसके पिता की मृत्यु होती है, अल्पवयस्क था, मात्र 8 वर्ष का था। तो उसके अल्पवयस्क होने के अवसर पे उसके संरक्षण के लिए एक प्रशासनिक परिषद का निर्माण किया जाता है, जिसमें रानी शामिल थी, 3 अन्य लोग शामिल थे और एक महमूद गवां भी उसी परिषद का सदस्य था। अब क्योंकि यह हुमायूं के काल में भी प्रधानमंत्री था, तो इस काल में भी यह प्रधानमंत्री के पद पे काम करता है। महमूद गवां इसी परिषद का सदस्य था। शमशुद्दीन महमूद तृतीय 1463 में यह गद्दी पर बैठता है और इसके राज्यारोहण के समय में इसको दोबारा से प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब काल चलेगा शमशुद्दीन महमूद तृतीय का, लेकिन कार्य करेगा महमूद गवां। ठीक है, इस राजा का भी नाम याद करना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर के महमूद गवां को फांसी की सजा दी जाती है और वो सजा यही देता है, मोहम्मद तृतीय। ठीक है, महमूद गवां को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। ख्वाजा जहां की उपाधि किसको दी गई थी? महमूद गवां को। बीदर में महमूद गवां ने एक तिमंजिले महाविद्यालय यानी मदरसे की स्थापना करता है। तो किसने बसाया था मदरसा बीदर के अंदर? महमूद गवां ने। महमूद गवां ने मालवा को जीत लिया और जो उस समय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह था जिस पर विजयनगर सम्राटों का अधिकार होता था, गोवा, इसको भी इसने जीत लिया था। इसने नवविजित प्रदेशों सहित पूर्व के 4 प्रांतों को 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया। अब देखिए, जो हसन गंगू था उसने पूरे बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। इसने कुछ नए प्रांतों को जीता, बाकी जो इसके पास नए प्रांत हुए और जो पुराने प्रांत थे, अब इसने जो वर्तमान का बहमनी साम्राज्य था उसे 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया। क्वेश्चन आता है बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में किसने बांटा? हसन गंगू। 8 प्रांतों में किसने बांटा? महमूद गवां। ठीक है, बरार को इसने गाविल और माहूर में बांट दिया। गुलबर्गा को इसने बीजापुर और गुलबर्गा में बांट दिया। दौलताबाद को इसने दौलताबाद और जुन्नार में, और तेलंगाना को राजमुंद्री और वारंगल में बांट दिया। 1482 में मोहम्मद तृतीय के आदेश पर महमूद गवां को फांसी दे दी गई थी। इसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा था और उसी आरोप में इसको मोहम्मद तृतीय, जिसका ये प्रधानमंत्री था, उस समय महमूद गवां की आयु 70 वर्ष थी। 70 वर्ष की आयु में अपने प्रधानमंत्री को ये मृत्युदंड दे देता है, उसे फांसी दे देता है। तो इसको भी याद करना, क्वेश्चन आता है। महमूद गवां के पत्रों का संग्रह रियाजुल इंशा के नाम से किया गया है। ठीक है, तो रियाजुल इंशा क्या है? महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है। रूसी यात्री एक है निकितन, ये बहमनी साम्राज्य में आता है 1470 में, इसी मोहम्मद तृतीय के काल में। तो मोहम्मद तृतीय काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर प्रधानमंत्री महमूद गवां किसका था? इसका था। किसके काल में महमूद गवां प्रॉपर एक्टिव था? इसके काल में। उसको फांसी कौन देता है? यही देता है महमूद तृतीय। और रूसी यात्री निकितन किसके काल में आता है? इसी के काल में आता है। ठीक है, अब चलेंगे बहमनी साम्राज्य के पतन की ओर। देखिए, इसके बाद मोहम्मद तृतीय के बाद शहाबुद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठा। 1482 से लेकर 1518 तक ये बहमनी सम्राट रहता है और इसके काल में जो तरफदार होते थे, जो प्रांतों के मुखिया थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके 5 राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र किया, जो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो किसके काल में बहमनी साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, विघटन शुरू हुआ? शहाबुद्दीन महमूद शाह के काल में। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था।
1527 में कलीमुल्लाह की मृत्यु हो जाती है और इसी की मृत्यु के साथ बहमनी साम्राज्य का अंत 1527 में हो जाता है। देखिए, बहमनी साम्राज्य टूटना शुरू कर देता है 1482 के बाद से। एक एक करके राज्य स्वतंत्र होते रहते हैं। 1527 में जो अंतिम बहमनी सम्राट था कलीमुल्लाह, ये भी मर जाता है और बहमनी साम्राज्य खत्म हो जाता है। इसके बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। अब इन 5 राज्यों के बारे में देखेंगे कि ये 5 राज्य कौन कौन से थे। 5 राज्य थे आपका बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। अब कहां पर किस वंश ने स्थापना करी, किसकी राजधानी कहां थी और फिर इन राज्यों का हुआ क्या, क्योंकि ये भी तो खत्म हुए। किसी को मुगलों ने हड़प लिया, किसी को आपस में ही इन्होंने हड़प लिया, उनको भी देखेंगे। सबसे पहला आता है बरार। बरार में इमादशाही वंश की स्थापना होती है। बरार को स्वतंत्र घोषित किया जाता है 1484 में। बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? बरार था। इमादशाही वंश की यहां पर स्थापना होती है। एलिचपुर और गाविलगढ़ यहां की राजधानी थी बरार की। यहां का संस्थापक फतेउल्लाह खान था। ठीक है। 1574 में बरार को अहमदनगर में मिला लिया गया। तो देखिए, 1484 में बना, फतेउल्लाह ने बनाया। 1574 में अहमदनगर, ये भी बहमनी साम्राज्य से टूटा था, इसने बरार पर कब्जा कर लिया। तो बरार हमने स्थापना भी देख लिया, वंश देख लिया, संस्थापक देख लिया, राजधानी देख लिया और इसका खात्मा भी देख लिया। दूसरा था बीजापुर। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना होती है 1489 में। इनकी राजधानी नौरसपुर में थी। इस वंश का जो संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का संस्थापक था। ठीक है। इस वंश के शासक स्वयं को तुर्की के ओटोमन साम्राज्य का वंशज मानते थे। देखिए, ओटोमन साम्राज्य जो ओटोमन एम्पायर था, काफी फेमस एम्पायर था तुर्की का, इसका वंशज अपने आप को यूसुफ आदिल शाह माना करता था। ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह ने फारसी के स्थान पर हिंदवी को राजभाषा बनाया, इसको भी याद करेंगे। इसने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना करी और नौरसपुर नगर बसाया जो इनकी राजधानी बनी। ठीक है। किसने? इब्राहिम आदिल शाह ने। जगत गुरु अबल बाबा निर्धनों का मित्र के रूप में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे बहुत बार आता है कि बहमनी साम्राज्य के किस शासक को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है। इसके काल में विजयनगर पर वास्तविक शासन चांद बीबी का होता था। ठीक है। चांद बीबी जो आगे जाकर के अहमदनगर की भी शासिका बनती है और मुगलों से जो अहमदनगर का संघर्ष चलता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान चांद बीबी का होता है। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो बीजापुर का क्या हुआ? 1686 में ये मुगल साम्राज्य में मिल गया। तीसरा है अहमदनगर। अहमदनगर पे निजाम शाही वंश की स्थापना होती है 1490 में। इनकी राजधानी जुन्नार, अहमदनगर और खिरकी इनकी राजधानी थी। इस वंश का संस्थापक अहमद शाह था। उपाधि इसकी निजामुल मुल्क थी। इसको लेकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपका अहमद शाह है, जब महमूद गवाह को फांसी दी गई, बहमनी साम्राज्य का वो वजीर था, प्रधानमंत्री था। उसके बाद जब इसको फांसी दे दी गई, इसी अहमद शाह को वजीर बनाया गया था। ठीक है। छापामार युद्ध का प्रवर्तक मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। अब देखिए, मलिक अंबर का नाम आपने कई बार सुना है कि शिवाजी से पहले जो छापामार युद्ध था उसका प्रवर्तक कौन था, उसका इस्तेमाल किसने किया, या छापामार युद्ध में शिवाजी का पूर्वगामी किसको कहते हैं? आपने कई बार पढ़ा, वो कहते हैं मलिक अंबर को। एक और क्वेश्चन आता है, शिवाजी की जो कर नीति थी, टैक्स पॉलिसी, किस पर आधारित थी? मलिक अंबर पर। ये मलिक अंबर था कौन? तो बहमनी साम्राज्य से एक राज्य टूटा अहमदनगर, उसी अहमदनगर का वजीर था मलिक अंबर। ठीक है। 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये आपका अहमदनगर था जिसके आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। इसके बाद आता है चौथा राज्य गोलकुंडा। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना होती है, 1512 में होती है। इसकी राजधानी गोलकुंडा में थी। इस वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। जो गोलकुंडा था ये हीरों के लिए प्रसिद्ध था, डायमंड्स के लिए काफी फेमस था। गोलकुंडा का फेमस बंदरगाह था मछलीपट्टनम, जिसे मसूलीपट्टनम आप कहते हैं। 1687 में औरंगजेब ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। ये जो 5 स्वतंत्र राज्य हुए बहमनी साम्राज्य से टूटकर, इनका विलय कब किसमें हुआ ये आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद आता है अंतिम राज्य बीदर। बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना होती है 1526 में। राजधानी इसकी बीदर को बनाया जाता है। अमीर अली बरीद इस वंश का संस्थापक था और इस बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है, दक्कन का लोमड़ी किसको कहते हैं? इसी अमीर अली बरीद को बोला जाता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने 1618-19 में इसे बीजापुर में शामिल कर दिया। तो बीदर का विलय बीजापुर में होता है, 1618-19 में होता है, ठीक है। और बीजापुर को 1686 में मुगल साम्राज्य में मिला दिया जाता है। तो ये था बीदर और बीजापुर की कहानी। इसके अलावा जो आपका अहमदनगर था ये 1633 में, और जो आपका गोलकुंडा था वो 1687 में मुगल साम्राज्य में मिल जाता है। इसको भी याद करना। और जो पहला वाला था बरार, वो अहमदनगर में मिलता है 1574 में। तो ये आपका बहमनी साम्राज्य और उससे टूटे वंश हमने देखे, कौन कब बना, क्या उसकी मुख्य विशेषता है, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स थे। कोई हमने फालतू चीजें यहां पर नहीं लिखी, केवल आपके फैक्ट्स थे जो आपके क्वेश्चन पेपरों में रिपीट होते हैं। चाहे वो महमूद गवाह हो, चाहे वो मलिक अंबर हो, छापामार युद्ध नीति हो, ऑटोमन साम्राज्य का वंशज कौन माना जाता है इसके बारे में हो, दक्कन की लोमड़ी हो, दक्कन का नीरो हो, जालिम सुल्तान हो, उन सब तथ्यों को हमने यहाँ पर देखा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बहमनी साम्राज्य के बारे में बात करी। बहमनी साम्राज्य के हमने प्रमुख शासकों को देखा, यहाँ के प्रशासन को देखा। इसके बाद बहमनी साम्राज्य से किस प्रकार 5 स्वतंत्र राज्य टूटे, उनके शासकों के बारे में जो संस्थापक थे, क्योंकि डिटेल में नहीं आता, केवल संस्थापक, वंश का नाम और वर्ष पूछ लेता है कब बना और कब इसका विलय दूसरे राज्यों में हो गया। तो इनको आपने याद करना है। बहमनी साम्राज्य से आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।